जम्मू कश्मीर यूटी अपने आप में एक अपवाद है। यहाँ पर बच्चों, पढ़े लिखे जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई भी सरकार संजीदा नहीं है। ना पहले एलजी प्रशासन संजीदा था, ना मौजूदा दौर की सरकार जो है वो संजीदगी से इसे ले रही है। अब आलम यह है कि यहाँ पर एक टाइम फ्रेम नहीं किया गया है कि अगर आप नोटिफिकेशन निकालते हैं किसी पोस्ट के लिए तो उसकी जो प्रक्रिया पूरी हो वो कितने महीने में या कितने साल में होने चाहिए। ये सबसे बड़ा एक यहाँ पे ड्रॉबैक है। पोस्टें अव्वल तो निकलती नहीं है, निकलती हैं तो 5-5 साल के बाद, 8-8 साल के बाद, 2-2 साल के बाद, नोटिफिकेशन के बाद भी ये कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिससे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो निराश हो जाते हैं, सड़क पर धरना देना शुरू कर देते हैं। और शायद हमारी सरकार भी यही चाहती है कि ये युवा इसी में उलझा रहे, क्योंकि अगर ये इसमें नहीं उलझेगा तो फिर सरकार की जवाबदेही जो है वो तय हो जाती है। क्या वाकई में सरकार जो है वो संजीदा है जिस हिसाब से वो बयानबाजी करती है? अभी जो नया ताज़ा मामला है वो एज रिलैक्सेशन को लेकर एक मुद्दा उठा है। बच्चों का कहना है कि पीएसआई की इन्होंने भर्ती निकाली है, पोस्टें निकाली हैं, लेकिन उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि ये पोस्टें जो नोटिफिकेशन आई थी इस पोस्ट की वो फरवरी 2023 को आई थी, और आप सोचिए नवंबर चल रहा है 2024, और इसे मुकम्मल होते होते अभी 4-5 महीने लग जाएंगे, यानी कि 2 साल वहाँ से चले तो वहाँ 25 तक ये मामला कंप्लीट होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया नहीं हुई, इसमें किसका कसूर है? जो उस वक्त 27 साल के थे वो अब 29 साल के हो गए हैं, जो उस समय 1 महीना पहले एलिजिबल थे वो भी ओवर एज हो गए हैं, और अब सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ये जो पोस्टें निकाली गई थी ये एलजी प्रशासन के द्वारा निकाली गई थी 2023 में, तब यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे, और अब यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट ने स्पेशल कहा था कि हम एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। एनसी ने कहा था, दूसरी पार्टियों ने भी कहा था। खैर दूसरी पार्टियों की सरकार बनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो बनी नहीं, लेकिन अब एनसी और कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो है वो सत्ता में है, इस समय उनकी सरकार चल रही है, लेकिन उन्होंने भी ये मुद्दा नहीं उठाया। और अब जो हमें पता चल रहा है, जो नोटिफिकेशन है वो 2 दिसंबर से फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो जाएंगे। अब कसूर किसका है? उन युवाओं का जो 27 से 29 हो गए, 28 से 30 हो गए, इन युवाओं का है, या फिर सरकार जो है वो संजीदगी से कोई मामला लेती ही नहीं है? एलजी साहब भी सिर्फ टैक्स की बात करते रहे, डेवलपमेंट की बात करते रहे, और कोई बुला रहा है वहाँ पर उद्घाटन करने चले गए। अब यहाँ पर भी जो नई सरकार आई है उसने खैर कैबिनेट की मीटिंग तो की और भी मुद्दे छेड़े उसमें, लेकिन ये मुद्दा नहीं उन्होंने लिया। क्या उन्हें अब पता चल गया कि हाँ ठीक है हमारी सरकार बन गई है, तो अब हमें इन युवाओं का क्या करना है? ये युवा निराशा की ओर बढ़ रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। हालांकि सरकार सभी को सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती है, ये सबको पता है, लेकिन जो उसके इख्तियार में है, जो नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसकी प्रक्रिया तो वक्त पर कर ले, ताकि ओवर एज जो है वो कोई हो ही ना। और दूसरा ये है, ये सरकार का ही कसूर है। क्यों? क्योंकि ये जब नोटिफिकेशन निकला था तो जम्मू कश्मीर में जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होनी थी, और इस भर्ती को रोक दिया गया। कहा कि नई जो पॉलिसी आएगी उसके तहत ये किया जाएगा, अभी ये चालू नहीं हुई है। और अब देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। पहले 752 की आई थी, अब 669 यानी 81 पोस्टें जो है वो कम कर दी हैं। खैर सरकार को जितनी ज़रूरत होगी उतनी करेगी, लेकिन सरकार को भी तो ये समझना चाहिए कि भाई साहब ये हमने 23 में निकाला था, फरवरी 23 में, और हमारी गलती के कारण, हमारे कार्यप्रणाली के कारण, हमने ईमानदारी नहीं दिखाई, उस कारण
ये बच्चे जो हैं ओवर एज हो गए हैं और अब हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का तो खैर क्या कहना, अपोजिशन में तो है, लेकिन शायद उन्होंने भी इस पर आंखें मूंद ली हैं और कोई उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक युवा हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे, क्योंकि हर बार बड़ी उम्मीद के साथ ये भी फॉर्म भरते हैं और जैसे फॉर्म भरते हैं फिर पता चलता है कि भाई साहब ये फॉर्म तो भर दिया, पैसे तो खर्च कर दिए, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि पोस्टें जो फाइनलाइज होती है, यहाँ पर जो रिज़ल्ट निकालना होता है वो निकलता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया नहीं पूरी कर पाते। हेलो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे ये बताइए कि एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो उसमें कसूर किसका है? आप बड़े हो गए, मतलब बच्चे बड़े हो गए बड़ी जल्दी, या फिर सरकार जो है वो एक टाइम फ्रेम में अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पाती है? कोई भी रिक्रूटमेंट है वो टाइम बॉन्ड में मतलब जो फिक्स होता है उसमें नहीं कर पाती है। जी सर देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है ये कोई रिक्रूटमेंट 2024 में नहीं आई है, ये रिक्रूटमेंट 2023 में ही रेफर हो चुकी है। पूरी की पूरी पोस्टें अगर आप इसका मतलब वो देखेंगे, होम डिपार्टमेंट से जो पोस्टें रेफर हुई थी 752 के करीब 2023 फरवरी में रेफर हो गई थी। बिल्कुल। तो बच्चे तो उस टाइम पे बच्चे एक केस में फंसे हुए थे जो 1200 पोस्टों का एसआई वाले स्कैम हुआ था, तो बच्चे उस वाली पोस्टों पे पढ़ रहे थे, बट वहां पे स्कैम हुआ। बड़े सारे बच्चे जो पहले वाले एग्जाम में क्वालिफाई हुए वो दूसरे में नहीं हो पाए, जो दूसरे में हो गए वो पहले में नहीं हुए थे। तो बच्चों को चलो एक उम्मीद थी कि दूसरी नोटिफिकेशन आई है तो अगर कोई कमी पेशी रह गई है वो दूसरे में कम्पीट करेंगे, बट ऊपर से सबसे बड़ी बात है वो जो पोस्टें थी वो विदाउट न्यू रिजर्वेशन थी। अच्छा। 750 अगर पोस्टें थी तो उसमें से 350 जनरल कैटेगरी के लिए थी। मतलब वो नई पॉलिसी जो आई थी रिजर्वेशन की वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। बिल्कुल। अगर आप उसका नोटिफिकेशन रूल्स देखेंगे जो पोस्टर रेफर हुई थी उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि 376 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए मतलब रिजर्व थी। बट जब इन्होंने पूरी रिक्रूटमेंट ही हाल्ट कर दी, जो न्यू पोस्टें रेफर हुई थी 752, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हाल्ट की कि इन्होंने न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लानी थी। बट उसमें एस्पिरेंट्स की तो कोई गलती नहीं ना थी। इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए वो रिजर्वेशन पॉलिसी लाने के लिए पूरी रिक्रूटमेंट हॉल्ट पे डाल दी। 2 साल होने के बाद अब इन्होंने न्यू रिजर्वेशन के साथ पॉलिसी लाई है, न्यू रिक्रूटमेंट लाई है, बट उसमें भी नुकसान बच्चों का ही है। एक तो ये रिजर्वेशन नहीं दे रहे, उसकी मार मतलब एक तरफ तो ये ओपन जनरल कैटेगरी को पूरी जो पोस्टें आई थी वो नहीं दे रहे, उसकी मार। दूसरा बच्चे जो 27 के थे वो 29 के हो गए हैं, उसकी मार। तो एस्पिरेंट तो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। अगर वो तैयारी कर भी, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, वो इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि 2 महीने पहले ही बड़े सारे बच्चे हम गए थे कंसर्न, मतलब जो अथॉरिटी है। बिल्कुल हम कुछ मतलब एक्स लेजिस्लेचर थे जो हमारे एक्स डिप्टी सीएम वगैरह थे, हम उनसे मिलने भी गए थे। हम उनसे मिलने भी गए थे, उन्होंने हमें यही एश्योरेंस दिया था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार हमारी है, एलजी हमारे हैं, तो ये हम करवा लेंगे। बट अब हम 2-3 दिन पहले बच्चे गए मिलने, तो आगे से उनका जो रवैया है वो सही नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल में भी उन्होंने यही किया है। 8 साल के बाद रिक्रूटमेंट निकाली बट कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी। ये जो आज इन्होंने जो निकाली है कांस्टेबल की, इसमें भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। सर वही तो बात है कि 8 साल के बाद रिक्रूटमेंट निकाली। अब जो बच्चे ने 22 साल में किसी ने फॉर्म भरा था पिछला, वो आज 8 साल बाद तो 30 का हो गया ना, वो 28 का कैसे होगा? अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो 8 साल तक अगर आप रिक्रूटमेंट ही नहीं निकालेंगे तो बच्चे तो ओवरेज होंगे ही होंगे ऑटोमेटिकली। तो इस बात का बिना ध्यान रखते हुए एलजी गवर्नमेंट ने बच्चों की एक नहीं सुनी। पिछले 3-4 महीनों से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दो, एज रिलैक्सेशन दो, बट नहीं। एक तो न्यू रिजर्वेशन रूल की मार है बच्चों के सिर पे। जनरल जो कैंडिडेट है, आप अगर एक बात ध्यान रखेंगे, J&K में 70% पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी की है, बट उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। सिर्फ 30% जो पॉपुलेशन है उसके लिए 70% सीटें रिजर्व कर दी हैं। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है वहां पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसका सारा सीधा उसके बाद एम्पल अपॉर्चुनिटीज अब बच्चों के लिए है नहीं, एज रिलैक्सेशन है नहीं, तो कंपीट किसके लिए करोगे? अब जो बची हुई 30-40% सीटें हैं उस पे भी रिजर्व्ड कैंडिडेट आते हैं,
तो आज आके जो अगर 100 सीटें भी निकलेंगी, अगर 90 रिजर्व्ड ही लगेंगे और 10 जनरल कैटेगरी के लगेंगे, उनको भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, तो आने वाले टाइम में तो बुरी हालत होने वाली है स्टेट की। नहीं, मुझे ये बताइए, ये जिस तरह से आपने कहा कि फरवरी 2023 में नई पॉलिसी उस समय लागू नहीं हुई थी, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये उसी वक्त ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देते तो ये जो मुश्किलों का सामना अब युवाओं को करना पड़ रहा है वो उसी वक्त हल हो जाता? बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इल टेंशन थी, क्योंकि अगर उसी वक्त ये नोटिफिकेशन लागू कर देते, रिक्रूटमेंट भर्ती स्टार्ट कर देते, तो ये आज ये मुद्दा ही नहीं उठता ना। ये मुद्दा उठा ही इसलिए क्योंकि बच्चे रिजर्वेशन इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि 2 साल से रिक्रूटमेंट पे हॉल्ट करके बैठी हुई है, जेकेएसएसबी हो चाहे गवर्नमेंट हो। बच्चों को तो लेना देना नहीं, बच्चे देखो, बच्चे पिछले 4 साल से रिक्रूटमेंट देख रहे हैं और स्कैम देख रहे हैं। अगर जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, आपने खुद देखा होगा कितनी बार रोड ब्लॉक किए, कितनी बार जीवल ब्लॉक किया, कितनी बार हेडक्वार्टर्स के बाहर बैठे। अब बच्चे पढ़ेंगे या बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे? लेकिन ये था ना, उस वक्त चुनाव नहीं थे जब आपने हड़तालें की, उस वक्त चुनाव नहीं थे, उस वक्त ये पार्टियों का उम्मीद भी नहीं थी कि अब चुनाव हो जाएंगे। और बड़ी बात ये है कि नेताओं को भी अब पता चल चुका है कि इनकी चलने वाली है नहीं है, इनको भी लग रहा है। सर बड़ी बात ये है कि बच्चे जब इनसे मिलने गए 2 महीने पहले, इलेक्शन रिजल्ट से पहले, तो इन्होंने यही कहा एलजी हमारे हैं, हमने करवा लेनी है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप घर में जाओ पढ़ाई करो। मतलब तब पूरा इनको भरोसा था कि अब सत्ता में आ जाएंगे। अब हम मिलने जा रहे हैं तो कह रहे हैं एलजी हमारे थोड़ी है। अच्छा, तो आप इनका मतलब, अब बच्चे क्या करें? बच्चे तो आप पे भरोसा कर रहे हैं, बच्चों ने तो आपको वोट भी दिया, जम्मू वालों ने तो स्पेशली दिया। अब आपने हाथ खड़े कर लिए हैं। एक जब आपका कोई काम होता है आप बोलते हैं एलजी हमारे हैं, जब बच्चों की बारी आती है आप बोलते हैं एलजी बाहर गए हैं। तो बच्चे तो कंफ्यूज है, भाई बच्चे पढ़े या प्रोटेस्ट करें? तो ये इतना बच्चों को कंफ्यूजन में डाल दिया, बच्चे मेंटल ट्रॉमा से नहीं। आपको क्या, एक और चीज मैं आप समझना चाहूंगा, जो नई सरकार है, जो पॉपुलर सरकार है, जो नई सरकार है, उमर अब्दुल्ला की क़यादत में ये सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री है वो, क्या वो इसे रोक नहीं सकते थे? इस पर क्या डिसीजन नहीं ले सकते थे? या फिर वो जो बिजनेस रूल है अब इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं तो एक डमी मुख्यमंत्री हूँ, जो होता है वो होने दीजिए, हमें क्या है? नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों का एक डेलीगेशन पूरा मिलने गया उमर अब्दुल्ला जी से, उनसे मिलके उन्होंने क्लियर कट बोला कि हमने नाती भेज दी है कि बच्चों को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अब बात ये है कि अब बच्चे पढ़ तो रहे हैं, बच्चों को सब पता है रूल्स कैसे चलते हैं, यूनियन टेरिटरी में डिवीजन ऑफ पावर कैसी है। अगर बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं उतना उनको भी पता है, इसलिए बच्चे बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने रेकमेंड कर दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, जो हमें बताया गया जब हम मीटिंग करने गए थे। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले ये मिलने। तो मतलब कि उमर अब्दुल्ला साहब के पास पावर नहीं है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है। अगर पावर होती तो शायद आपको लगता है कि उस पर फैसला ले सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो अगर पावर होती तो बच्चे तो उनके घर के बाहर बैठ के उसी दिन करवा लेते ऑर्डर, क्योंकि वहाँ के एमपी हो, वहाँ के एमएलए हो, सबने एक ही बात कही है कि हम आपके हक में हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि एलजी तुम्हारे हैं, एलजी हमारे हैं। वो तो यही बोल रहे हैं हम आपके हक में, बट हमारे पास पावर नहीं है, हम सिर्फ बना के आगे रिकमेंड कर सकते हैं। आगे जो सिग्नेचर है, फाइल साइन होनी है, रिलैक्सेशन देनी है, वो यूनियन टेरिटरी की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसी ने करना है। तो सारा तो इसका मतलब आपका भविष्य और जो आप जो पिस रहे हैं वो 2 पावरों के बीच में पिस रहे हैं, एक एलजी साहब और एक यहाँ पे जो पॉपुलर गवर्नमेंट है। ये तो कह रही है कि हमने कर दिया, और एलजी साहब की जो सरकार है वो आपको क्या लगता है इसको दबा रही है? अगर एलजी साहब के इख्तियार में है तो क्या वो कर सकते थे, या उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, या फिर वो भी ये देखना चाहते थे कि देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का प्रेशर बनाती है? मतलब ये भी हो सकता है जी। वही मैं कह रहा हूँ ना, 2 महीने पहले जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे, इन्हीं लीडर्स ने जिन्होंने वोट लेके जम्मू में लेजिस्लेचर अब बने हैं, इन्होंने हमें बोला था आप जाके पढ़ो, ये एज रिलैक्सेशन तो हम करा ही लेंगे, हमारी ही सरकार है। तब वो उनके जो बोली थी वो अलग थी। आज वो बोल रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम प्रेशर ही बना सकते हैं। वो ना ही प्रेशर बना रहे हैं, ना ही वो हमारी बात कर रहे हैं, ना बच्चों का डेलीगेशन लेके एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं। हमारी बात आगे पहुंचेगी कैसे? आपको खुद पता होगा एलजी सर से मिलना कितना मुश्किल है। सीएम सर ने तो हमें 2 दिन में अपॉइंटमेंट दे दी, एलजी सर से मिलने के लिए बच्चे महीनों से लगे हुए हैं।
नहीं, आपने कोई वहाँ पर भेजा हुआ है कोई मेल के जरिए? वो कहते हैं ना कि मेल के जरिए आपको पूरा लेनी पड़ती है, वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज है पूरी करनी पड़ती है, फिर आपको अपॉइंटमेंट। सर हमने सीएम सर से जब मिलना था हमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिए, हमने उनके एक मिनिस्टर को बोला, हमारी मीटिंग उसी दिन फिक्स हो गई। बात वही है कि कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है। लेकिन एलजी साहब से, एलजी साहब का, एलजी देखिए वो उपराज्यपाल है, उससे तो मिलने का, उनसे तो मिलने का एक अलग ही होगा ना, कोई चैनल तो कोई होगा ना। सर मैं वही कह रहा हूँ, हम इन्हीं के हमने, लेकिन एक बात है, उनको बोल रहे हैं। हाँ एक बात है कि एलजी साहब के पास वो समय होता है कि वो किसी नेता से जब चाहे मिल लें, किसी और से मिलना चाहे तो मिल लें, लेकिन युवाओं से नहीं मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम रोज देखते हैं कोई ना कोई तो मिलने गया ही है। और हम तो सिंपल सी ये बात कह रहे हैं, हमने जिनको जिताया है कम से कम वो तो हमारी बात उठाओ। हमने तो आपको जिता के भेजा है ना, आप भी तो नहीं हमारी बात उठा रहे। मतलब यहाँ से सरकार ने कह दी, हमने बात कर दी है, एलजी साहब ने फैसला लेना था, उन्होंने अभी तक लिया नहीं। क्योंकि अगर फैसला लेना होता इस सरकार ने, एलजी की बात कर रहा हूँ मैं, एलजी मनोज सिन्हा की सरकार, क्योंकि यहाँ पे दो सरकारें चल रही हैं, बिजनेस रूल अभी लागू नहीं हुआ, और जब तक बिजनेस रूल नहीं आएंगे तब तक मंत्रियों को पता नहीं चलेगा कि हमारे इसमें क्या पावर क्या है। साइन करने की मुझे लगता है अभी पावर भी नहीं है इनके पास, खाली मीटिंग खेल रहे हैं ये भी। तो एलजी साहब अगर चाहते तो ये जो कांस्टेबल की यहाँ पे निकाली गई है, जो प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, भर्ती जो कह रहे हैं कि फॉर्म वगैरह निकल गए हैं ये वो, तो इस पर भी तो फैसला ले सकते थे वो। सर वही सर, ये रिक्रूटमेंट 4-5 महीने से चल रही है और बच्चे 4-5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने ही जिनको हमने वोट, इन्होंने ही बोला कि आप टेंशन मत लो, आपका पेपर नहीं होगा अभी, क्योंकि हम एज रिलैक्सेशन लाएंगे जीतते ही, उसके बाद 1 महीने के लिए फॉर्म खुलेंगे, फिर आप फिर से भरना, फिर ये करना। तो ये सारा मिसकंसेप्शन जो बच्चों में मिसकम्युनिकेशन करी है इन्होंने की है। मतलब ये खुद भी ख्वाब देखते रहे, भारतीय जनता पार्टी खुद भी ख्वाब देखती रही कि हम सत्ता में आएंगे, और आपको भी ख्वाब दिखाती रही कि आप चलते रहिए, आप फॉर्म भरिए, हम कैंसिल कर देंगे, हम फिर से वो करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है, जो 28 एमएलए हैं, ये आपके फेवर में इन्होंने बात की या नहीं? क्या कहा कि और करेंगे भी नहीं, हिम्मत नहीं होगी आपको, नहीं, आप शायद आप भूल रहे हैं, इनकी हिम्मत भी नहीं होगी, एक भी एमएलए की हिम्मत नहीं होगी इस मुद्दे पर बोलने की। अगर एलजी मनोज सिन्हा के पास ये पावर है कि वो एज रिलैक्सेशन में कोई फैसला ले सकते हैं, तो गारंटी से इन एमएलए की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो इस पर प्रोटेस्ट करें, इन बच्चों का साथ दे। क्योंकि जैसे ये प्रोटेस्ट करेंगे, इन बच्चों के फेवर में आएंगे, वहीं से दिल्ली से इनको लताड़ पड़ जाएगी। आपको लगता है ऐसा ही है? बिल्कुल सर। सर सबसे ज्यादा दुख जम्मू के एस्पिरेंट को ये है कि कश्मीर के नेता हमें 2 घंटे की मीटिंग पे बुला रहे हैं, पर जम्मू के नेता हमें सुनने को तैयार नहीं है कि हमने कैसे लीडरों को चुना। कश्मीर के लीडर सुन रहे हैं, जम्मू के ही डेलीगेशन जा रही है मिलने, वो सुन रही है कि आओ हमें अपना मुद्दा बताओ, क्या परेशानी है बताओ, वो सुन रहे हैं। वो ये भी मतलब आधा 15-15 मिनट, आधा घंटा को टाइम दे रहे हैं। पर जिनको हमने जिता के भेजा उनके पास बच्चों के साथ खड़े होने का कोई भी टाइम नहीं है। चलिए, उनके पास बाकी पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं, पता नहीं मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, बड़ी अच्छी मेंबरशिप ड्राइव है, लाखों को बनाना है इसमें। मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, उसमें पूरे एक्टिव है वो। हाँ, बच्चे गाने भी रिलीज कर रहे हैं, दुकानों का उद्घाटन भी कर रहे हैं, रिबन भी काट रहे हैं, इसका टाइम है इनके पास। सर देखो, कॉमन सेंस की बात है, कांस्टेबल मतलब पुलिस की जो भर्ती होती है वो एक एज बाउंड मैनर में बिल्कुल सर 8-8 साल बाद अगर आप पोस्टें निकालोगे, हाँ, जो बच्चा 22 साल का था वो अब 30 साल का हो गया, वो कैसे 28 साल में कंप्लीट करेगा? तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ? चलिए, जो मैं कह रहा हूँ, जो 26 साल का भी होगा उसको भी उम्मीद थी कि अगर तब मैं 26 साल का तो लग जाता, 2 साल बाद भी निकल जाती, तब भी मेरी 28 साल होती, तो अब तो मैं 34 साल का हो गया। सर 4-5 नोटिफिकेशन ऐसी हैं जो कोर्ट में चल रही हैं अभी। बच्चों ने अपने से पैसे खर्च के केस किया हुआ है, तो बच्चे क्या करें? बच्चे कोर्टों में लड़े, बच्चे सड़कों पे लड़े, बच्चे एग्जाम करें, कहाँ से यूटी डेवलप होगी सर? बच्चे जब पूरे साल प्रोटेस्ट ही करेंगे तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगी? डेवलपमेंट सिर्फ किताबों में होगी, बातों में होगी, जो सोशल मीडिया डेवलपमेंट तो एक्चुअल ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट इसी में हो रही है जम्मू कश्मीर की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मुद्दे यहाँ पे रखे, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम देखकर शायद इनकी नींद जो सोए में वो जाग जाएं और मुद्दा जो है वो सुन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।
तो डेवलपमेंट की ये युवा बात कर रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट यही है कि हमने इतना करोड़ बजट यहाँ पर, इतने हज़ार करोड़ बजट यहाँ पे लाया, इतना हमने इंडस्ट्रियल बजट ले आए, इतना हम टूरिज़्म बजट ले आए, इतना हम ये ले आए, इतना हम वो ले आए, और लाए तो लाए पर खर्च कहाँ किया ये तो बताओ। इन युवाओं की सुनने वाला कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष में है, और अगर विपक्ष इस पर दबाव ना बना पाए, और अगर विपक्ष इस एज रिलैक्सेशन को जो बच्चे मांग रहे हैं, अगर उस पर ये खरे नहीं उतर पाए या इनका मुद्दा हल नहीं कर पाए, तो क्या करना है ऐसा विपक्ष। चंद्र प्रकाश गंगा जी का एक बयान हमें याद आता है, कहते जब हम विपक्ष में थे ना, हम कैसे मुद्दे सॉल्व करवा लेते थे, हम कैसे प्रेशर बना लेते थे। तो चंद्र प्रकाश गंगा जी, आप विपक्ष में ही हो, आपके वो सारे के सारे जो बयान है वो वायरल होते हैं, और आप विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाते हैं, इसीलिए आप सत्ता में नहीं आए। क्योंकि पिछले 1 साल पहले ही आपने कहा था कि विपक्ष की भूमिका हम ही निभा सकते हैं, तो आपको वही एक काम मिल गया है, एक मजबूत विपक्ष का। तो अगर आप इन बच्चों की नहीं सुन रहे हैं, मैं चंद्र प्रकाश गंगा जी की बात नहीं कर, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो 28 MLA हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप ये नहीं हल करवा पाते हैं एज को लेकर, जो एज वाला मुद्दा है, तो फिर तो साफ पता चल गया कि यहाँ पर जो पावर है, जो एक फिल्म भी आई थी कि मुंबई का किंग कौन, तो फिर जम्मू कश्मीर का किंग जो है वो सिर्फ एक ही है, और वो है एलजी मनोज सिन्हा साहब। क्योंकि उन्हीं के पास सारी पावर है, और उस पावर से आप टकरा नहीं सकते, उस पावर के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले भी इस पावर से टकराने की कोशिश की थी, इस पावर को ख़त्म करने की कोशिश की थी, कुंद करने की कोशिश की थी, मेरे कहने का मतलब। तो आपको दिल्ली से लताड़ पड़ गई थी, और आपने वो सबक सीख लिया है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर यही फैसला उमर अब्दुल्ला सरकार ने लेना होता या उनके हक में होता, तो इस वक्त आप सड़क पर उतर जाते, उमर अब्दुल्ला सरकार पर इतना दबाव बनाते कि वो रातों रात इस पर फैसला लेते और बच्चों को एज रिलैक्सेशन देते कि ठीक है, हम एक बार फिर से आपको 2 साल का मौका देते हैं। लेकिन ये पावर जो है वो उनके पास है, क्योंकि बिजनेस रूल जो है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। फिलहाल देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रुख अख्तियार करती है, और एलजी मनोज सिन्हा साहब किस तरह से इन युवाओं के दर्द को समझते हैं। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर 3 पावरें होंगी, और अब हर एक अपनी अपनी पावर जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।